आपका पार्ट 9 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 9 वीडियो में एक्सरसाइज 18.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 7। कह रहा है दिखाइए कि निम्नलिखित फलनों के ना तो महत्तम मान है और ना ही न्यूनतम मान है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिखाना है कि जो फंक्शन दिया है इसका ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगा और ना ही मिनिमम। तो इसे हम लोग मान लेते हैं एफ एक्स बराबर में ले लेते हैं यहाँ पर e टू द पावर माइनस एक्स। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आएगा, तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स ही होगा और माइनस एक्स का माइनस वन, यानी कि माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर हम लोग एफ डैश एक्स बराबर जीरो करें, एफ डैश एक्स बराबर जीरो यानी हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बराबर जीरो, या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस एक्स बराबर जीरो। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ई का पावर एक्स बराबर में जीरो, यहाँ पे एक्स का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ई टू द पावर माइनस एक्स जीरो के बराबर हो जाए। यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके लिए हम कह सकते हैं कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, एक्स का कोई ऐसा रियल नहीं वैल्यू है, कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए ई टू द पावर माइनस एक्स जीरो के बराबर हो जाए। कहने का मतलब एक्स की जगह ऐसा कोई भी वास्तविक संख्या रखोगे तो वो जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी एक्स आर से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब यही हुआ कि देयरफॉर लिख सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स जो है, एफ एक्स डज नॉट हैव ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इस एफ एक्स के लिए ई टू द पावर माइनस एक्स के लिए कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसका कोई हमें एक्सट्रीम पॉइंट ही नहीं आ रहा है, कोई भी रियल एक्सट्रीम पॉइंट नहीं आ रहा है, इसलिए इसका कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। सेम सेकंड नंबर भी उसी तरह है, वही लिख देना है, बस डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका आप बना सकते हैं, इसी की तरह यह भी है। चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर इसका, इसको भी उसी तरह से मान लेते हैं। माना एफ एक्स बराबर में एक्स क्यूब बटा 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2x बटा 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, और x का 1 हो गया, यही ना आएगा आपका एफ डैश एक्स। अब इसके बाद अगर हम एफ डैश एक्स के बराबर में जीरो करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 बराबर जीरो। यहाँ तो हमें द्विघात सूत्र लगा लेना होगा, x बराबर में हो जाएगा माइनस माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1 और बटा में 2 इंटू 1, द्विघात सूत्र लगाए हैं, प्लस 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ देखो रूट अंडर माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3 आ गया रूट में और बटा में आपका 2, तो ये रियल नहीं ना है। तो जब एक भी रियल वैल्यू नहीं मिल रहा है इसका मतलब कह सकते हैं कि देयरफॉर एफ एक्स डज नॉट हैव फंक्शन एफ एक्स डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इस फंक्शन एफ एक्स का ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही मिनिमम वैल्यू है। अगला उसी तरह से है 4 नंबर, ये भी उसी तरह का है 4 नंबर, इसे एफ एक्स मान लेते हैं। माना एफ एक्स बराबर में आपका है लॉग बेस में है ई एक्स प्लस 1। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस 1, यही ना हो जाएगा, चलिए 1 बाई एक्स प्लस 1 आएगा। अब इसके बाद अगर आप एफ डैश एक्स बराबर जीरो करोगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 बाई एक्स प्लस 1 बराबर में जीरो। तो यहाँ से हमें x का रियल वैल्यू नहीं प्राप्त होगा, x नॉट बिलोंग्स टू आर, x की जगह ऐसा कोई रियल नंबर नहीं होगा जिसको रखने पर या जीरो के बराबर हो जाए। कभी होगा जी? नहीं ना होगा, ये कभी भी नहीं होगा। x की जगह कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसको रखने पर यह वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए। तो यहाँ भी जब x कोई रियल वैल्यू से नहीं बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसका कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट होगा ही नहीं, अतः यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स डज नॉट हैव any maximum
और मिनिमम मिनिमम वैल्यू। इस फंक्शन के लिए ना तो मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही मिनिमम वैल्यू है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 का 1 नंबर क्या कह रहा है। देखिए 8 नंबर से जो भी क्वेश्चन है ये आपके वर्ड प्रॉब्लम से और बहुत ही आसानी तरीके से इसे बनाने वाले हैं। हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं ना द्विघात समीकरण, उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज उसमें होगा। यहाँ पे आपको कॉलेज लेके चलना है लेकिन समीकरण बनाना वहीं से जैसे हमने 10 में सीखे है ना वही चीज है। यहाँ कोई नया चीज नहीं है, इसलिए मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम जो भी आपको जो 10th में कंसेप्ट मिला है उसी सारे कंसेप्ट को लेकर इसमें आगे चलना है। कह रहा है दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। हमें ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल 15 हो जाए। तो देखो धन संख्याएं की बात करें तो वो 1 और 14 भी हो सकते हैं, है ना, 2 और 13 भी हो सकते हैं, 3 और 12 भी हो सकते हैं। ऐसे आपके बहुत सारे पेयर हो सकते हैं। तो इनमें से वो आपको पेयर बताना है जिनके वर्गों का योग सबसे कम हो जाए। चाहे वो बटा में भी हो सकती है, धन संख्या है तो आप बटा में भी ले सकते हो, है ना। कोई भी संख्या ऐसे दो आपको पेयर बताने हैं जिनका योगफल 15 हो जाए, धन संख्याएं होनी चाहिए और जिनका योगफल 15 हो जाए और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम हो यानी सबसे कम हो। जितने भी पेयर बनेंगे उन सब में से सबसे कम उसका योग होना चाहिए, उनके वर्गों का योग होना चाहिए। तो इसी कंडीशन को देखते हुए मैं मान लूंगा कि माना पहली धन संख्या x है। अच्छा, दूसरी धन संख्या क्या होगी? दूसरी धन संख्या तो हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, याद है आपको। जैसे मान लीजिए पहली को x माने तो दूसरी आप क्या हो जाएगी, तो योगफल 15 का रहा तो दूसरी आपकी 15 माइनस x हो जाएगी। समझ रहे ना बात को। पहली धन संख्या x मान रहे हो तो दूसरी धन संख्या क्या होगी 15 माइनस x, क्योंकि दोनों का योगफल कितना दिया है 15 दिया है। समझ रहे ना बात को, ये हम लोग क्लास 10th में ही पढ़े हुए हैं। अब लिखो प्रश्न से क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम हो। अच्छा लिखेंगे दोनों धन संख्याओं के वर्गों का योग उसको हम लोग यहाँ पे p मान लेते हैं, है ना। p एज ए फंक्शन के लिए हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि वर्गों का योगफल हम लोग p से सूचित करें और p बराबर में क्या हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस में 15 माइनस x का होल स्क्वायर। तो इस तरह से एक फंक्शन हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास दो धन संख्याएं कह रहा है जिनका योग 15 है तो एक को x एक को 15 माइनस x मान लें और फिर कह रहे हैं जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम हो, तो हम लोग उनके वर्गों का योगफल निकाल लिए और इसका मान न्यूनतम होना चाहिए। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। समझ में आया ना क्या किए, वर्गों का योग ले लिए, दोनों धन संख्याओं के वर्गों का योग और इसका मान न्यूनतम होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसी प्रकार का एक फंक्शन हम लोग प्राप्त कर लेंगे और इसे अब डिफरेंशिएट करके जैसे द्वितीय अवकलज परीक्षण से बना रहे थे ना उसी तरह इसको बनाएंगे। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, dp बटा में dx बराबर में यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन 2x और इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू 15 माइनस एक्स और इंटू में 15 का 0 और माइनस एक्स का -1। ठीक है, चलिए ये आपका dp बाई dx है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। dp बटा में dx 2x, यहाँ देखो यहाँ पे आप इंटू करो माइनस का 30 और प्लस का 2x dp बटा में dx बराबर में 4x माइनस 30। अब क्या करेंगे, देयरफॉर dp बटा dx बराबर में 0। जैसे हम लोग बना रहे थे ना पहले हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, वही काम अब यहाँ करना है। इसके बराबर में 0 के एक्सट्रीम पॉइंट निकालेंगे, इसको उधर ले जाएंगे प्लस का 4x बराबर में 30 यानी कि x बराबर में आ जाएगा 30 बटा में 4 2 और यहाँ पर 15 यानी कि x बराबर आ गया 15 बटा 2। x बराबर 15 बटा 2 आ गया, लेकिन ये पता तो चल करना होगा ना कि ये इस पे मिनिमम हो रहा है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, चूंकि आपके पास dp बटा में dx कितना है 4x माइनस 30। अब इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम चेक करने के लिए, है ना। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा डी स्क्वायर पी बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में 4 हो जाएगा। अच्छा हमें कितना पे चेक करना है 15 बटा 2 पर ना, 15 बटा 2 पर आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर पी बटा में डी एक्स स्क्वायर आपका 4 ही रहेगा। चलिए यानी कि यह क्या है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है यानी कि x बराबर 15 बटा 2 पॉइंट ऑफ मिनिमम हुआ। अतः यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर 15 बटा 2 क्या है
पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यही पॉइंट ऑफ मिनिमा है। यानी कि पहली संख्या जो हो जाएगी, पहली संख्या वो आपकी x थी यानी 15/2, और दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या वह क्या है 15 माइनस एक्स, यानी कि 15 माइनस 15/2, घटा देंगे एलसीएम लेके, यह भी 15/2। तो पहली संख्या भी 15/2 और दूसरी संख्या भी 15/2। तो देखिए यही दो संख्या है, दोनों धनात्मक संख्या है जिनके वर्गों का योग जो है न्यूनतम होगा और इनको जोड़ने पर 15 आ जाएगा। तो इसी तरह से बनाना है, बहुत ही सिंपल है ये एक्सरसाइज, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा समीकरण में ही है जो भी, बाकी तो हम लोग पहले वाला ही काम कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर इसका, 2 नंबर, 8 का 2 नंबर। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 16 हो जाए। चलिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, और जिनके घनों का योग न्यूनतम, अब की बार वर्ग नहीं, यहाँ पे घनों दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। माना पहली धन संख्या हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और दूसरी धन संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी धन संख्या आपकी 16 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योग क्या दिया है, 16 दिया है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से दोनों संख्याओं के घनों का योग, इसे हम लोग p मान लेते हैं यहाँ पे, और घनों का योग क्या होगा, x³ प्लस में 16 माइनस एक्स का क्यूब। देख रहे हैं ना, दोनों के घनों का योग हम लोग p से शुरू कर दिए। सेम वही काम हमें करना है, पहले डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारा फंक्शन एक तरह से तैयार हो गया। चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, dp बटा में dx, 3x² प्लस में 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन 16 का 0 और माइनस एक्स का -1। चलिए यहाँ से dp बटा में dx बराबर में, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x² माइनस का 3, अच्छा ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 16 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 16 गुना x और प्लस में x², ऐसे कर सकते हैं ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, dp बटा में dx बराबर में 3x² माइनस का, देखो यहाँ पे 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, और 256 में 3 से गुना कर देते हैं तो 768 आ जाएगा, 768। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, 16 गुना 32, और 32 में 3 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा आपका 32 में 3 से गुना 96 आ जाएगा, 96x। ठीक है, 32 में 3 से गुना कर दिए 96x, और इसमें इससे गुना करेंगे तो माइनस का 3x², यही ना होगा, ये कट जाएगा, यानी कि हमारा dp बटा में dx बराबर में आ जाएगा 96x और माइनस में 768। ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे देयरफॉर dp बटा में dx बराबर में 0 कर देंगे, यानी कि 96x माइनस 768 बराबर में 0, यानी कि यहाँ से 96x बराबर में 768, यानी कि अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि x बराबर में 768 और बटा में 96। चलिए इसको काटते हैं, कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा शायद। 796 में भाग करेंगे कितना से हम लोग, तो ये आया आपका 96, तो आपका 96 है ना, 8 बार में कट जा रहा है, यानी कि x का वैल्यू 8 आ गया। तो 8 तो आ गया x का वैल्यू, लेकिन ये एक्सट्रीम पॉइंट जो है इस पे मिनिमम हो रहा है कि नहीं, आपको देखना होगा ना, हमें न्यूनतम मान निकालना था जिस पर x का मान है ना, x का वह मान जिस पर वह न्यूनतम हो जाए, तो हमें ये इसी से ना मतलब है। चलिए अब लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास dp बटा में dx दिया है 96x और माइनस में 768। चलिए इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए क्या होता है इसके बाद देखते हैं, क्या हो जाएगा, d² बटा में dx² बराबर में 96 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अच्छा हमें क्या देखना है, x = 8 पे ना, x = 8 पे, तो d² बटा में dx² क्या आ जाएगा आपका 96 ही रहेगा, जो कि 0 से बड़ा है, यानी कि x बराबर 8 जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया, यही हमें पता करना था, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। ठीक है, यह पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, तो हमें मिनिमम वैल्यू बताना था ना जी। चलिए तो मिनिमम वैल्यू नहीं, हमें वो निकालना था पॉइंट, तो पॉइंट तो निकल गया, यानी संख्याएं निकालनी थी। पहली संख्या क्या है, x थी यानी कि 8, और दूसरी संख्या
दूसरी संख्या आपका है 16 माइनस एक्स, यानी कि 16 माइनस में 8 घटा देंगे, आपका 8 आ जाएगा। तो पहली संख्या भी 8 और दूसरी संख्या भी 8 हो गई। चलिए अगला देखते हैं 8 का 3 नंबर। कह रहा है ऐसी दो धन संख्या एक्स और वाई आती है ताकि दोनों का योग यानी एक्स प्लस वाई बराबर 60 हो जाए और एक्स वाई क्यूब उच्चतम हो। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई पहले से दिया। अच्छा देखो ना, एक्स प्लस वाई बराबर में 60 दिया है, तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि वाई का वैल्यू बताओ। जाहिर सी बात है 60 माइनस एक्स हो जाएगा, 60 माइनस एक्स हो जाएगा। चाहे एक्स का भी निकाल सकते तो कोई भी निकाल सकते थे। चलिए अब क्या दिया है यहाँ पे, एक्स वाई क्यूब उच्चतम के लिए पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना इसे कुछ मान लेते हैं, मान लो p मान लेते हैं, p बराबर में एक्स वाई क्यूब दिया है, ठीक है। तो p बराबर में यहाँ इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, x y की जगह पे हो जाएगा 60 माइनस एक्स का क्यूब, y की जगह पे रख दिए। यहाँ क्यों हुआ, समीकरण 1 से हुआ। चलिए अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dp बटा dx बराबर में u इंटू वी पे डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसको वैसे ही रखेंगे और प्लस x को वैसे ही रख के इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि पावर नीचे उतरेगा और पावर में से 1 घट जाएगा और इंटू में 60 का 0 और माइनस एक्स का -1। चलिए यहाँ पे कॉमन करो, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन करते हैं, तो अंदर यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 60 माइनस एक्स, यहाँ माइनस है और यहाँ पे आपका 3x बचेगा, यही ना बचेगा आपका। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, dp बटा में dx बराबर में 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 60 माइनस का 4x, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो, देयरफॉर dp बटा dx बराबर में 0 करेंगे एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू में है 60 माइनस 4x बराबर में 0, अलग अलग करो, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर में 0 और 60 माइनस 4x बराबर में 0। यहाँ से x 60 हो जाएगा और यहाँ से इधर प्लस में ये लाएंगे, भाग में x का 15 आ जाएगा, निकाल तो सकते हो ना। चलिए 60 और 15 आ गया। तो अगर हम x 60 लेके चलेंगे तो y 0 हो जाएगा, और जब सोचो ऐसे ही, अगर x 60 लेके चलते हैं, अगर 60 रखते हैं, x का वैल्यू 60 है ना, तो y 0 आ जाएगा, y 0 आ जाएगा तो यहाँ पे इसमें यहाँ रखेंगे तो इसका उच्चतम मान तो कभी नहीं प्राप्त होगा ना, क्यों, क्योंकि यह 0 हो जाएगा, y का अगर 0 रखते हैं तो टोटल 0, तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो पाएगा, यानी कि हमें 15 पे ही प्राप्त होगा। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसको दोबारा और फिर से चेक करेंगे। तो यहाँ चाहो तो लिख सकते हो पहले कि x बराबर 60 लेने पर y बराबर 0 होगा, इसलिए x बराबर हम लोग 15 लेके चलेंगे और वो जो dp बाई dx है हम फिर से उसको लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। 60 लेने पे y 0 होगा तो वो एक्स वाई क्यूब महत्तम कैसे हो जाएगा, एक्स वाई क्यूब तो ये 0 के बराबर ना हो जाएगा, अगर y बराबर 0 हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा ना। चलिए तो इसलिए हम लोग फिर ऊपर जो फंक्शन आया है उसको डिफरेंशिएट करके उसको दोबारा से लिखेंगे और इससे फिर से डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे x बराबर 15 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है कि नहीं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर पी बटा में डी एक्स स्क्वायर। चलिए इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू 60 माइनस एक्स और इंटू में इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन -1 और इंटू में फिर आपका रहेगा 60 माइनस 4x और फिर प्लस 60 माइनस 4x को 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन -4 आएगा। चलिए यानी कि यहाँ से डी स्क्वायर पी बटा में डी एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए इसको, माइनस का 2 60 माइनस एक्स कॉमन कर लेते हैं इसमें से, देखो ना माइनस का 2 60 माइनस एक्स कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 60 माइनस 4x और यहाँ देखो माइनस तो कॉमन हो गया, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा ना, हम लोग 2 कॉमन किए हैं तो, और यहाँ आपका बच जाएगा 60 माइनस एक्स। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। चलिए क्या आ जाएगा यहाँ से, डी स्क्वायर पी बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 60 माइनस एक्स, अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ पे आपको इसमें से गुना होगा तो 120 और 60 180 और माइनस में 4 2 6x हो जाएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दिया। चलिए अब यहाँ पे कितना पे चेक करना था, एक्स इक्वल टू 15 पे।
आप देख लो 60 भी रखते तो इस पे नहीं हो पाता, x बराबर 60 पे नहीं हो पाता, 0 के बराबर आता ना ये। चलिए डी स्क्वायर पी बटा में डी एक्स स्क्वायर, माइनस का 2 इंटू में 60 माइनस 15 180 माइनस 6 गुना 15। चलिए यहाँ पे देखो -2 इंटू में 45 और इंटू में आप देखो यहाँ पे कितना आएगा 15 छक्का 90, 80 में से 180 में से 90 गया 90। अच्छा इसको गुना करेंगे तो ये तो 0 से छोटा ही रहेगा, माइनस में है, यानी कि x बराबर में 15 क्या है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यानी कि इस वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, यानी कि x बराबर में 15 हो जाएगा, इसलिए y बराबर में हो जाएगा 60 माइनस x था, यानी कि 60 माइनस 15 यानी कि 45। तो उस 15 और 45 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका 4 नंबर देखिए, 8 का 4 नंबर, ऐसे दो धन संख्या कहती है जिनका योगफल 24 हो जाए और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। सिंपल है, माना पहली संख्या को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी धन संख्या जो है, दूसरी संख्या जो हो जाएगी और 24 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए प्रश्न से लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल ही तो कह रहा है ना जी, दोनों संख्याओं का गुणनफल, उसे हम लोग p मान लेते हैं, और वह क्या हो जाएगा x इंटू में 24 माइनस एक्स, दोनों को गुना में कर दिए। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, चाहो तो आप इसको गुना भी कर सकते हो ताकि थोड़ा और आसान लगे, 24x और माइनस में एक्स स्क्वायर, अब और कलर आसान हो जाएगा। चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा यहाँ से dp बटा में dx, 24 माइनस में 2x, यही ना होगा। चलिए अब देखते हैं, चलिए देयरफॉर dp बटा dx बराबर 0 रखेंगे, आ जाएगा 24 माइनस 2x बराबर 0, यहाँ से x का वैल्यू 12 आ जाएगा। चलिए x बराबर 12 एक्सट्रीम पॉइंट आ गया। अब इस एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है कि मिनिमम, वो तो देखना होगा ना, 24 माइनस में 2x, यही ना है आपका। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा डी स्क्वायर पी बटा में डी एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स स्क्वायर, या तो 0, इसका -2 आ गया। अब -2 आ गया, अब हमें किस पे देखना है, एट x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर पी बटा में डी एक्स स्क्वायर, आपका -2 ही रहेगा जो कि 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है यानी कि x बराबर 12 जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, सॉरी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना, 0 से छोटा आ गया x, यहाँ पे डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर, तो x बराबर 12 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यानी कि हमारा जो पहली संख्या है, पहली संख्या वो आपका 12 हो जाएगा, और दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या वह क्या था 24 माइनस एक्स, यानी कि 24 माइनस 12, घट के यह भी 12, यानी कि 12 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए 8 का 5 नंबर, ये पिछले 3 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्या x और y ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 35 और जिनका गुणनफल x स्क्वायर y का पावर 5, x स्क्वायर y का पावर 5 उच्चतम हो, यानी कि यह महत्तम होना चाहिए, और x y ऐसा याद करना जिनका योगफल क्या हो जाए 35, यानी कि x प्लस वाई बराबर 35 दिया है, यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा 35 माइनस में x, समीकरण 1 मान लेते हैं। अच्छा हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि गुणनफल जो दिया है, गुणनफल वह दिया है, इसे हम लोग p मान लेते हैं, जो कि है x स्क्वायर y का पावर 5, इसके उच्चतम की बात कर रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या